नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा स्नातक स्त्री परीक्षा की, जो कि यूपी ट्रिपल एससी से जिसका विज्ञापन हाल ही में जारी हुआ है कल। और बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे कि सर इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी हो सकती है एससी एसटी जनरल ओबीसी आदि की। और साथ में विद्यार्थियों का एक और प्रश्न था पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी से ये जो भर्ती आई है लोअर जिसे आप लोग कहते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के पद हैं और ज़्यादातर योग्यता में ज़्यादा बदलाव नहीं है। ज़्यादातर जो पद है उसमें स्नातक ही मांगा गया है और यही कारण है कि कुछ पदों को नहीं जोड़ा गया है। लगभग 700-800 पद इसमें भी और भी जुड़ सकते थे। पदों की संख्या लगभग 3000 से 3200 हो सकती थी, लेकिन उन वैकेंसीज को थोड़ा सा अलग कर दिया गया है और जिसमें ज़्यादातर साधारण स्नातक की योग्यता मांगी गई थी उन वैकेंसीज को रखा गया है। लेकिन जिसमें जो साधारण स्नातक के जितने भी पद हैं उनको आवेदन के समय ही भरना है। यहाँ पर 2.5 ये बिंदु है जिसमें लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों को आवेदन के समय ही विभागों पदों की वरीयता का विकल्प देना होगा। अभी आपको तुरंत इसके बारे में भरना है। पहले नंबर पर कौन सा पद चाहिए, आपके जैसे नंबर होंगे, दूसरे पर कौन, तीसरे पर कौन। तो हम लोग पहले इसी की चर्चा करेंगे, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की कि किन विद्यार्थियों को मौका मिलेगा। लेकिन एक बात कहूंगा वीडियो शुरू करने से पहले कि आजकल आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, और जो विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि उनका कट ऑफ में भी नाम आ जाए और उनका सिलेक्शन भी फाइनल इसी भर्ती में हो जाए। तो आप लोग लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो यहाँ पर ये पद दिए हुए हैं, पदों को आप लोग पहले देख, और जब आप उसमें भरेंगे तो पहले नंबर पर कौन रखना है। तो देखिए इसके 2-3 चीजें हैं, 2-3 कारक होते हैं। एक तो ये कि कुछ लोगों को चाहिए कि ज़्यादा काम ना पड़े, ज़्यादा वर्क ना करना पड़े, या जिसको जो चीज़ आती है, जो स्किल है उसके मुताबिक अगर काम मिलता है तो उसको अच्छा लगता है। और किसी को कुछ और चीज़ें अच्छी लगती हैं, वो प्रेफरेंस देता है अपना, वो एक अलग मैटर में, उस पर नहीं जाऊंगा। और एक होता है सीधी सी बात ग्रेड पे, पैसे को लेकर के सब लोग नौकरी करते हैं, वही मेन चीज़ होती है। तो किस पोस्ट का वेतन ज़्यादा होता है, यानी कौन सा जो पद है वो 4200 ग्रेड पे का है, कौन सा 2400 ग्रेड पे का है, कौन सा जो पद है वो 2800 ग्रेड पे का है। एक ये भी कारक होता है। सुविधा के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो अभी तक जो पहले लोअर की भर्तियां आया करती थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, और अभी 2019 वाली जो वैकेंसी आई थी तो उसमें तो ज़्यादा पद थे नहीं। लेकिन जो पहले यूपी पीएससी से आती थी लोअर की वैकेंसी, उसका आप कट ऑफ देख करके आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा पद बेहतर होगा आप लोगों के लिए, और ज़्यादातर जो लोग हैं वो किन पदों को वरीयता देते हैं। तो मैं आपको एक पुरानी भर्ती है 2013 लोअर की, उसका कट ऑफ आपको दिखा, जैसे ये है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए पूर्ति निरीक्षक की वैकेंसी रोक दी गई है। इसी के बारे में मैं बता रहा था आप लोगों से कि अगर आप लोग जो है कोशिश करें तो ये 1-2 पद और जुड़ सकते हैं। जैसे एडीओ को अलग कर दिया गया, ये कहा गया कि एडीओ की वैकेंसी हम अलग से निकालेंगे। सप्लाई इंस्पेक्टर पूर्ति निरीक्षक, इसकी कट ऑफ ज्यादा जाया करती थी। खाद्य रसद विभाग की है, स्नातक इसमें योग्यता मांगी गई है, इसका अधियाचन ही नहीं आ पाया। तो आप लोग एक बार अनुनय विनय निवेदन कर सकते हैं जाकर के, बहुत आराम से सीधे जाकर के सचिव जी के गोल पकड़ लीजिए कि भाई बढ़ा दीजिए, बहुत दिनों बाद ये वैकेंसी आई है और पता नहीं अगली बार से कब लोअर की वैकेंसी है। बहुत शांतिपूर्वक तरीके से आप उनसे निवेदन कर सकते हैं, वो बात मान भी सकते हैं। उन्होंने काफ़ी यूपी ट्रिपल एससी को सुधारा भी है, काफ़ी बदलाव भी किया है। तो उनसे आराम से करिए। धरना प्रदर्शन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं उनसे निवेदन की बात कर रहा हूँ। आप निवेदन करिएगा कि सर कुछ पद और जोड़ने के लिए पत्र वगैरह लिखिए विभाग को। यूपी ट्रिपल एससी खुद ही पहल, और न्यूनतम कट ऑफ को लेकर के भी आप अपनी मांग रख सकते हैं सचिव जी से, चेयरमैन से, जिनसे भी आपकी मुलाकात हो सके, कि सर कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को मौका मिले। और यूपी ट्रिपल एससी ने तो 60 गुना विद्यार्थियों को भी बुलाया किसी भर्ती में। अभी हम वो कट ऑफ की जब चर्चा करेंगे तो उसमें अलग से बात करेंगे उसकी। अभी हम लोग ये बात कर रहे थे कि आप लोगों के लिए कौन से पद, जो भी लोग चयनित हैं या जो भी सीनियर लोग हैं, वो किन भर्तियों को तवज्जो देते हैं। तो यहाँ पर ये कट ऑफ है लोअर की वैकेंसी, लोअर ये 13 वाली वैकेंसी जो 15 में कंप्लीट हुई थी। इस तरीके के बहुत सारे जो कट ऑफ समय समय पर आते रहे हैं, तो उनसे आप आइडिया लगा सकते हैं। तो यहाँ पर एक आबकारी निरीक्षक है, इसको भी लोग भरते हैं, और पूर्ति निरीक्षक को भी वरीयता में रखते हैं। इसके बाद में आप नीचे आ जाइए, देखिए यहाँ पर ईओ की वैकेंसी है, सबसे ज्यादा कट ऑफ ईओ में ही गया है। ये देखिए, भले ही ईओ का जो ग्रेड पे था वो बहुत कम था, यानी कि 2800 वाला जो ग्रेड पे है, या देख सकते हैं शासित अधिकारी 4th श्रेणी का, इसकी भी कट ऑफ सबसे ज्यादा गई है 322 अधिकतम, और 322, हाँ 322 ही गई है। 333 से 330 ये स्थानीय निकाय ईओ देख रहे हैं आप यहाँ पर। और इसकी जो कट ऑफ वो पूर्ति निरीक्षक से भी ज़्यादा गई है। पूर्ति की तो यहाँ पर ये 304 ही चली गई है, ठीक है। आबकारी की 306 गई है, श्रम प्रवर्तन अधिकारी की 309 मिनिमम, ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम। और लेखा परीक्षक का भी इसमें पद है, तो इसकी तो कम गई है, क्योंकि इसमें पहले स्पेशल योग्यता मांगी जाती थी, इस बार नहीं मांगी गई है, तो ये 284 का ये पद, ये भी ठीक है। तो चलिए अब हम लोग सीधे काम की बात करते हैं कि पहले नंबर पर आप किसको भर सकते हैं। तो पहले नंबर पर आप भर सकते हैं ईओ को। नीचे आपका यहाँ पर ईओ कहाँ चला गया, ये नीचे यहाँ पर ये अधिशासी अधिकारी ये दिया हुआ है,
ये इसको आप नंबर 1 पर भर सकते हैं, ईओ को नंबर 1 पर। ये 238 पोस्ट हैं, इसमें भी साधारण स्नातक मांगा गया है। पहले आप उन पदों को भरिए जिनका ग्रेड पे 4200 है, ईओ को भर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आपकी एक वैकेंसी है जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी, ये लिखा हुआ है। देखिए इसका भी लेवल 6 है, यानी कि ये भी आपकी 4200 ग्रेड पे वैकेंसी है। जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी इसको भर सकते हैं। उसके बाद में आप मंडी पर्यवेक्षक श्रेणी 2, ये भी लेवल 6 की वैकेंसी। लेवल 6 वाली को पहली भर्ती, यानी कि तीसरे नंबर पर आप मंडी पर्यवेक्षक श्रेणी 2 रख सकते हैं। ये भी ठीक ठाक नौकरी है, जो लोग काम कर रहे हैं उसे बता। फिर आप भर सकते हैं सहायक चकबंदी अधिकारी, ये इस पोस्ट को भर सकते। 5वें नंबर पर सहायक चकबंदी अधिकारी और 6वें पर सहायक प्रबंधक, ये भी ठीक है। इसका भी लेवल चूंकि 6 है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये देखिए, इसमें सहायक प्रबंधक के 2 पद हैं। एक तो यहाँ पर ये ऊपर है उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय कानपुर का, और एक और ये नीचे यहाँ पर ये लिखा, ये भी कानपुर का ही है, और ये विशेष चयन का है। ठीक है, इसके बाद से आपका शुरू हो जाता है ये लेवल 5 की वैकेंसीज। यहाँ पर लेवल 5 को भी देख सकते हैं आप लोग, 2800 ग्रेड पे वाली, ये देख सकते हैं। केंद्र प्रभारी का पद है, इसको भर सकते। और 8वें नंबर पर आप भर सकते हैं ये लेखा परीक्षक, जो भी मैंने दिखाया था पहले भी, तो इसकी भी कट ऑफ ठीक ठाक जाती है, इसको भर सकते हैं। इसके बाद ये देखिए जितनी भी लेवल 5 की वैकेंसीज हैं, और उसके बाद में फिर आप ये सहायक कोषागार और लेखाकार भर्ती को भर सकते हैं 9 नंबर पर। और इसके बाद में जो भी आपको समझ में आए उस तरीके से आप भर सकते हैं। तो जो प्रमुख जो 8-9 है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। एक बात है कि अगर आप लोग कोशिश करेंगे तो वो जो 2 पद मैंने अभी आप लोगों को दिखाए, एक जो पहले आया था लेकिन अभी नहीं आया काफ़ी दिनों से, एमआई का और एसआई का, सप्लाई इंस्पेक्टर और मार्केट इंस्पेक्टर, ये 2 पद हैं। दोनों में लगभग 300 के आसपास पद हैं, एक ये भर्ती और एक एडीओ की। और कुछ अन्य पद भी हैं, जैसे एक संकलन अधिकारी का पद है जिसमें समाजशास्त्र योग्यता मांगी गई है। कुछ और भी पद है छोटे छोटे, वो सब पद नहीं जोड़े गए हैं। अगर वो लोअर के पद जोड़ दिए जाएँ तो आपकी वैकेंसी कम से कम 3200 से 3500 तक हो सकती है। 3200 तो आप मान ही लीजिए। और UPSSC ने देखिए अपने विज्ञापन में ये खुद कहा है कि हम रिक्तियों को जोड़ घटा सकते हैं, ये देखिए नीचे लिखा। और UPSSC लगातार पदों की संख्या में बदलाव भी कर रहा है। अभी फार्मासिस्ट की वैकेंसी के लिए पर्सनल नोटिस जारी हुई कि 4 पद उसमें बढ़ा दिए गए हैं। एक पुरानी वैकेंसी था, उसमें 1 पद कम कर दिया गया है। और यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि रिक्तियों की कुल संख्या श्रेणीवार संख्या घट और बढ़ सकती है। तो मैं भी रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई काफ़ी दिन से वैकेंसी नहीं आई है लोअर की, बहुत सारे विद्यार्थियों का इंतजार है। अगर हो सके तो UPSSC इन पदों को भी जोड़ दे, UPSSC का भी फायदा होगा। बार बार परीक्षा कराने से बोझ बढ़ता है और उसी में केवल लिस्ट बढ़ा देना, बस इतना सा काम करना है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक्स ऑफ की। बात करें तो लोअर की कट ऑफ में अभी ये तो UPSSC में कोई निश्चित नहीं होता कि UPSSC कितने गुना विद्यार्थियों को बुलाता है। कोई ऐसा कोई पैमाना नहीं। किसी भर्ती में 50 गुना, किसी भर्ती में 45 गुना, किसी में 30 गुना, किसी में 32 गुना, इस तरीके से बच्चों को बुला रहा है। अभी आपने देखा होगा मंडी की एक भर्ती आई सचिवालय, 27 गुना विद्यार्थियों को बुलाया। स्टोर कीपर में 33 गुना विद्यार्थियों को बुलाया। लेखपाल में लगभग 45 गुना विद्यार्थियों को बुलाया। और यही उम्मीद इस बार भी है। तो अगर इस तरीके से लेखपाल की भर्ती में बुलाया और अन्य भर्तियों में ये बुला रहा है UPSSC, तो अगर बुलाएगा तो लगभग 91-92 हज़ार लोगों को बुला सकता है। 91,000 के आसपास विद्यार्थियों को, या 92,000 आसपास विद्यार्थियों को बुला सकता है। 40-45 गुना विद्यार्थियों को अगर बुलाएगा। और वो अलग अलग कैटेगरी के पूरे विद्यार्थियों को बुलाता है। जैसे यानी कि एक बार तो पूरे जितने पद हैं उसका 15 गुना कर देता है, नोटिफिकेशन 15 गुना लिखा है। और उसके बाद में फिर अलग से OBC के 15 गुना अलग से, जैसे 2000 पहले 2000 के 15 गुना अलग, फिर उसके बाद में जो OBC के अलग से पद हैं उसका 15 गुना अलग, फिर SC के 15 गुना अलग, इस तरीके से वो बढ़ जाता है। और उसके बाद में फिर वो उस कट ऑफ को बराबर करता है। जनरल OBC आदि के जो कट ऑफ है उसको बराबर करने के लिए OBC और जो अन्य कैटेगरी के जो विद्यार्थी होते हैं उनके और विद्यार्थियों को लेता है कि ज़्यादा अंतर ना आए। फिर भी अगर वो 91,000 या 90,000 जैसे कि चर्चाएं हैं, जो जानकारी निकल करके आ रही है, अगर वो बुलाते हैं विद्यार्थियों को, तो आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि जिन विद्यार्थियों का लगभग 67 के आसपास अंक हैं, 66 या 67 के आसपास अंक हैं, ये स्थिति तब होगी जब इतने ही पदों पर कट ऑफ के लिए बुलाया जाएगा। अगर जो पदों का अभी अधियाचन रुक गया है, जैसे सप्लाई इंस्पेक्टर, मार्केट इंस्पेक्टर, संकलन अधिकारी और कुछ और पद हैं, अगर वो जुड़ जाते हैं तब तो फिर ये कट ऑफ और नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर कुछ भी पद नहीं बढ़ते हैं, बस इतने ही पदों पर अगर बढ़ती ये आगे बढ़ती है, तो लगभग 66 नंबर वाले या 67 नंबर वाले, या जिनका 91 परसेंटाइल है, जिनका 91 के आसपास परसेंटाइल है, या 92-93 जिनका परसेंटाइल है, उनके नंबर ऐसे ही हैं, 66-67 के आसपास हैं, तो ये विद्यार्थी मुक्त परीक्षा में बैठ सकते हैं। उसका भी ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आंकड़ा है, आंकड़ा बहुत ही सॉलिड है, जिसके हिसाब से अनुमान लगाया गया था। आपने देखा होगा कि
लगभग 19,10,000 के आसपास विद्यार्थियों ने परीक्षा दिया था, तो इतने का ही आपका 1 परसेंटाइल बनता है। और उसके बाद में ये इसी तरीके से 95 5 अंक कम कर दीजिए, 95 के आसपास परसेंटाइल हुआ, कुछ और कम कर दीजिए, तो ये हो गया। और बहुत सारे जो छात्र हैं वो अगर यहाँ वहाँ चयनित हो जाएंगे तो उसका भी थोड़ा ना थोड़ा सा लाभ आपको फाइनल मेरिट में देखने को मिलेगा। जैसे पीसीएस का रिजल्ट, आरओ का रिजल्ट और यूपीएससी के रिजल्ट अन्य जगह से जो आया है, तो वो विद्यार्थी लोअर के लिए आवेदन नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसका फाइनल मेरिट में प्रभाव पड़। तो फिलहाल आज की डेट में जिनका अभी जो इतने ही पद हैं 2285, तो वो सभी विद्यार्थी 66-67 वाले मेंस में लग जाएं। और कट ऑफ इससे भी कम जा सकती है अगर पदों की संख्या बढ़ गई, और बढ़ने की संभावना है भी। यूपी खूब पद बढ़ा रहा है, और आप लोग कोशिश भी कर लीजिए जा करके, जैसे कि मैंने बताया कि निवेदन कर लीजिए, नोटिफिकेशन में लिखा ही है, कोई विधिक समस्या भी नहीं होगी। और जनरल और ओबीसी की कट ऑफ दोनों की तो इसमें बराबरी रहती है। एससी की कट ऑफ में ज़रूर आप लोगों को थोड़ा सा और अंतर देखने को मिलेगा। एससी के जिनके 61 के आसपास होंगे नंबर, वो विद्यार्थी सुरक्षित हो सकते हैं मुख्य परीक्षा के लिए। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।